राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल चोरू और बीकानेर का दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा कल 12:05 पर राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट से चोरू के लिए रवाना होंगे। साथ ही दोपहर 1 बजे ग्राम पंचायत जोड़ी जिला चूरू हेलीपोर्ट पहुंचेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम स्थल जोड़ी पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत शिविर का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही दोपहर 2:20 पर जोड़ी से रवाना होकर जाएंगे बीकानेर के श्री डूंगरपुर, जहां 3 बजे कार्यक्रम स्थल गुसाईसर बड़ा श्री डूंगरपुर पहुंचेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे, जहां शाम 4:10 पर रवाना होकर 5:15 पर राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए, कल बीकानेर और चूरू के दौरे पर रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का अवलोकन करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां कल सुबह 8 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पौधारोपण कार्यक्रम के अंदर भी हिस्सा लेंगे, जहां आमजन से कैंप कार्यालयों पर मुलाकात करेंगे। साथ ही शाम 5:30 पर दशहरा मैदान में श्री राम कथा में भी भाग लेंगे। साथ ही शाम 7 बजे स्टोन इंडस्ट्री एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो देखिए, कल का ये पूरा ओम बिरला का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां 5 दिवसीय दौरे पर हैं ओम बिरला, जहां कल सुबह 8 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही आमजन से कैंप कार्यालय पर करेंगे मुलाकात। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा पूरा प्रकरण, जहां मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रह गई, अब मामले में कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है, जहां जस्टिस समीर जैन की एक कलपीठ में ये सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां 2021 सब इंस्पेक्टर पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा प्रकरण, जहां मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रह गई और अब मामले में कल दोपहर 2 बजे फिर से ये सुनवाई होनी है, जिसमें जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में ये पूरी सुनवाई होगी। सागौत के दौरे पर रहे सीएम भजनलाल शर्मा और स्पीकर ओम बिरला ने सुपेषित मां अभियान का शुभारंभ किया, जहां कोटा जिले के सागौत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और अनुभव सुने। इस अवसर पर ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरण की शुरुआत की। साथ ही अभियान के तहत अगले 10 महीनों तक प्रत्येक माह पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर महिलाओं को ये किट दिए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य कार्ड बनेंगे और प्रत्येक महीने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार तक और विधायक संदीप शर्मा के साथ कल्पना देवी भी मंच पर मौजूद रही। हर मां स्वस्थ रहे और इसीलिए ये सुपोषित मां अभियान गर्भवती महिला को 10 महीने तक अच्छा पौष्टिक आहार मिले, उसकी विटामिन की कमी हो उसको पूरा करे, हर महीने जांच हो ताकि मां भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। ये सुपोषित मां अभियान के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को तो स्वस्थ बनाएंगे, लेकिन संस्कारित और वो देश का नेतृत्व इससे मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हाड़ों की क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हाड़ों की क्षेत्र संगठन की दृष्टि से उनका लंबा कार्य 2 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। और मुझे पता मुझे इसलिए क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा कि किसान
तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान से काम करेगा। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा बयान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने पशुओं को सुमेरपुर के दुजाना गांव में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने आचार्य भगवंत श्री चिदानंद सुरेश्वर जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कहा कि भारत देश साधु संत का देश है और संतों और मुनियों की वाणी समान रूप से प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जैन संतों की तपस्या और कड़ी साधना से हमें जीवन जीने का ज्ञान मिलता है, तो वहीं आचार्य भगवंत श्री चिदानंद सुरेश्वर जी का चतुर्मासिक प्रवेश सादगीपूर्ण तरीके से हुआ और इस दौरान कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनका आशीर्वाद भी लिया, जहां पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भी आशीर्वाद लिया। साथ ही श्री जैन संघ दुजाना की ओर से आचार्य भगवंत का सत्कार किया गया। हमारी पूरी सरकार आप लोगों की सेवा में है और वैसे प्रदीप भाई को ध्यान है कि राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हमारी सरकार कर रही है और जितना भी उद्योगपति है, जो प्रवासी बंधु है, उनको राजस्थान में कैसे अवसर मिले, राजस्थान में यहाँ उद्योग लगाने का कैसे अवसर मिले, उनको सारी जो सुविधाएं जमीन आवंटन करने का काम हो या अन्य सुविधाएं जो उद्योग लगाने के संबंध में आती है, उनका समाधान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ राजस्थान में आए, मारवाड़ की धरती पर भी आए और यहाँ आकर के ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए, जैसे राजस्थान आपका है। और निश्चित रूप से प्रदीप भाई ने बहुत सारे प्रकल्प अभी शुरू किए हैं सेलो ग्रुप के माध्यम से, जो अभी काम चल रहे हैं और राजस्थान को विकसित बनाने में प्रदीप भाई और उनकी पूरी टीम का बहुत ही योगदान है। हमें राजस्थान सरकार की तरफ से इटावा के पंचायत समिति सभागार में पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में मास्टर ट्रेनर ने बीएलओ के संवैधानिक कर्तव्य और नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताया। साथ ही बीएलओ रजिस्ट्रार साधारण और विभिन्न प्रकार की केस स्टडियों के साथ ही बीएलओ ऐप पर कार्य करना भी सिखाया। साथ ही वोटर हेल्पलाइन और ऐप पर विस्तृत चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण में 50 सहभागियों ने भाग लिया। जालोर के गांव सुराणा में सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है, जहां पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर फौजी की 90 वर्षीय विधवा पत्नी की प्रशासन ने सुध ली है। जहां सीबीआई बैंक के अधिकारी व चीफ मैनेजर किशन सिंह गहलोत ने शहीद के घर पहुंचकर बंद पेंशन शुरू करने को लेकर दस्तावेज देखे गए। साथ ही बैंक अधिकारी ने इस संबंध में शहीद की पत्नी अखूटा कंवर के पास से दस्तावेज की फोटोकॉपी के साथ लेकर गए, जिसके बाद मैनेजर किशन सिंह गहलोत ने शहीद की पत्नी को स्मृति चिन्ह, शॉल ओढ़ाकर फूलों का हार से सम्मानित किया। जहां बैंक मैनेजर द्वारा इस तरह के सम्मानित कार्य के बाद शहीद की पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू भरा है, जहां शहीद की पत्नी ने सच बेधड़क का भी आभार जताया है। खबर सिरोही के अल्पा से है, जहां हाथ में मकान का पट्टा मिलते ही आंसू छलक गए। अल्पा सरपंच नारायण लाल रावल ने सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना फर्ज निभाया है, जब वृद्धा लक्ष्मी देवी को 52 साल के बाद आवास के पट्टा मिला। बता दें कि महिला के प्लाट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिससे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही महिला सहित ग्रामीणों ने सरपंच का आभार भी जताया है, जहां पखवाड़ा शिविर में राज्य मंत्री के हाथों महिला को आवासीय पट्टा दिया गया।
दिया कि कोरोना काल में मैं एक बार सुमेरपुर गया था, तब इनकी हालत देखी। एक बच्चा आया था, इनके पोतरा है, वो आया पैसे मांगने, तो मेरे पास पैसे मांगे तो मैंने पैसे तो नहीं दिए। मैं बोला चलो मैं आता हूँ व्यवस्था को। फिर मैंने इनकी स्थिति देखी वहाँ, तो झूपे में रह रहे थे थोड़े, और वहाँ खाना पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। फिर मैं इनको यहाँ ले आया, फिर सामुदायिक भवन खुलवाया। सामुदायिक भवन से इनको सामान किराना के सामान, बर्तन वगैरह है, जहां बूंदी जिले के हिंडोली में नेशनल हाईवे 52 पर सचदेवा होटल पर खाने के बाद पुलिस कर्मियों व ढाबा संचालक के बीच बिल को लेकर विवाद छिड़ गया। बूंदी थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मी देर रात करीब 1 बजे खाना खाने के बाद ढाबे पर रुके थे, जहां खाने के बाद वे पानी की बोतल की कीमत को लेकर ढाबा संचालक व पुलिसकर्मियों में विवाद छिड़ गया। सूचना पर हिंडोली थाना अधिकारी सहदेव मीणा मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाकर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनवाई और मामले को शांत करवाया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाकर उच्च अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी भी दे दी गई है। वहीं पूरी घटना ढाबे में लगी सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई है। डीग जिले के पहाड़ी उपखंड कार्यालय के बाहर एक परिवार अपने बीवी और छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उनकी खातेदारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और उन पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, जबकि उस जमीन पर कोर्ट का स्टे भी लगा हुआ है। जिस जमीन पर हमारा मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो वही पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, जहां न्याय नहीं मिलने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही गई है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां विद्याधर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1.5 महीने से वांछित और मारपीट के साथ लूट का अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जहां कई प्रकरणों में वांछित था यह आरोपी। साथ ही अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक प्रकरण। जैसलमेर के भिनियाड़ा से बड़ी खबर, ऑपरेशन अखरोट के तहत पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध खनन कर परिवहन करने वालों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। पत्थरों से भरे हुए ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है, जहां लगातार कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में अब हड़कंप मच गया है। भीलवाड़ा के कोटड़ी कछोला मार्ग पर स्थित बनास नदी का पुल भारी बारिश और नदी के उफान के कारण टूट गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। बता दें कि कछोला, कोटड़ी और भीलवाड़ा के साथ आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग अब बाधित हो गया है, जहां ग्रामीण रणवीर सिंह ने प्रशासन से जल्द पुल की मरम्मत करवाने और आवागमन को बहाल करने को लेकर मांग की है। से सीधा रास्ता आने वाला कपड़ा घाटी और कलकोट के बीच वाला जो पुल है वो टूट गया है। आम जनों को परेशानी हो रही है, बाइक और गाड़ियों और हजारों लोगों का कनेक्टिविटी जो जिला से वो धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली विभाग ने विद्युत चोरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, जहां अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और विशाल जायसवाल की टीम ने एसी और अत्यधिक लोड लेने वाले उपकरणों की जांच कर 15 VCR दर्ज किए हैं और 11.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सहायक अभियंता ने बताया कि अब तक 198 विद्युत चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है और पुलिस जुर्माना वसूल कर रही है। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के अंदर आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर पाइप चाकुओं से हमला कर दिया गया। घायल को तुरंत कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही विज्ञान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मैं ताजिया में ढोल बजा रहा था, वो आसाराम बाहर आया, शाहरुख आसाराम पीछे से आया, मेरा दे लिया उसने पीछे चाकू की सिर में। फिर उसके बाद में जस्सू और ये आए सारे के सारे 3-4 जने और मैं ताजिया में।
नागौर के मेड़ता सिटी से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन माफियाओं और ग्रामीण आपस में भिड़े हैं। साथ ही ग्रामीणों पर बजरी खनन माफियाओं ने चढ़ाई है कैंपर गाड़ी। घटना में 5 ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल यानबाड़ी अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। तो देखिए नागौर के से ये बड़ी खबर, जहां घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही नागौर के मेड़ता से ये बड़ी खबर है।